स्क्रीन पर है, करके पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा मुरादाबाद को साथियों पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, करके सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह साथियों शुक्र ग्रह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर मैं आपको बता दूं साथियों, पृथ्वी की अगर बात करें तो इसको नीला ग्रह कहते हैं, बुध ये सबसे छोटा ग्रह है, और मंगल को साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के पिता की अगर हम बात करते हैं तो ये भीमराव अंबेडकर है, बिल्कुल ठीक बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों भारतीय संविधान के पिता कहलाए जाते हैं। अगला देखिए, ऑपरेशन फ्लड साथियों किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो ये साथियों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इत्र नगरी की अगर बात करें किसको कहा जाता है साथियों, कन्नौज को कहा जाता है इत्र नगरी, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक साथियों कौन है, जयदेव हैं, बिल्कुल सही। जयदेव अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान साथियों लागू किया गया, तो कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त नहीं साथियों, 26 नवंबर को भी नहीं, 2 अक्टूबर 1950 को भी नहीं, मैं कहूंगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो जो साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो रामचरितमानस की अगर बात करें साथियों इसको अवधी भाषा में लिखा गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कि उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है, तो मैं कहूंगा 2 मछलियां तीर धनुष, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर कह लो साथियों, यकृत कह लो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक इसमें से कौन सा है, तो बिजली का अच्छा चालक की अगर बात करें तो इसमें से साथियों तांबा जो होगा वो बिजली का एक अच्छा चालक धातु है। उसके बाद देखिए हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो साथियों श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, या साथियों जल वाष्पीकरण कहते हैं, तो मैं कहूंगा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को। उसके बाद देखिए मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, यानी कि हमारे रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो किडनी का ये काम होता है साथियों, किसका, किडनी का ये काम होता है। उसके बाद देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत साथियों क्या है, दूध से क्या हमें विटामिन सी मिलता है, नहीं, केले से नहीं मिलता है साथियों, नींबू से मिलता है और आंवले से मिलता है, इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि कच्छ का रण साथियों ये किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या पंजाब में, तो मैं कहूंगा साथियों अगर आपका जवाब गुजरात है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। क्या है साथियों, बारहसिंगा है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है साथियों, बताइए, प्रयागराज को, कानपुर को, है ना, या साथियों मेरठ को या मुरादाबाद को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कानपुर को किस रूप में जाना जाता है, लेदर सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो साथियों मेरठ से किसने किया था, बताइए, तो मेरठ से किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ से जो किया था वो मंगल पांडे ने ही किया था। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था, बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने, तो आपका जवाब साथियों अगर अकबर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर इसमें से कौन सा है, तो अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की तो बिल्कुल सही साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। अगला सवाल है कह रहे कि चंपारण आंदोलन ये किससे संबंधित है, तो ये किसानों की नील की खेती से संबंधित है, खदान मजदूर से संबंधित है, नमक कानून से या हथकरघा मजदूर से, मैं कह सकता हूं कि किसानों की नील की खेती से साथियों ये संबंधित है चंपारण आंदोलन। कह रहे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था, मुझे बताइए, तो शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुतुब मीनार में कितने मंजिलें हैं, क्या कुतुब मीनार में साथियों कितने मंजिलें हैं, 3, 4, 5 या 6, इसमें से आंसर आपको फटाफट मुझे कमेंट में बताने के कमेंट में इसका आंसर क्या हो सकता है ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मैं कहूंगा राजस्थान है, ये आपको याद रखना। एक बार कमेंट में ये भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश किस, एक तरीके से बात करें किस नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में। नर्मदा नदी साथियों कहां से निकलती है, अमरकंटक के पठार से, विंध्याचल पर्वत से, अरावली पर्वत से या पश्चिमी घाट से, तो अमरकंटक पठार से साथियों नर्मदा नदी निकलती है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5, 6, 7 नहीं साथियों, एक डी ऑप्शन डाल लेंगे, 8 आप लोग याद रखेंगे, यानी कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बना हुआ है, तो मैं कह सकता हूं साथियों सुंदरबन डेल्टा
डेल्टा की अगर बात करते हैं तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र है ना नदी द्वारा बना हुआ है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो सुंदरबन डेल्टा ये साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है। आंसर आपका ए होगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप साथियों अंडमान द्वीप है। क्या? अंडमान द्वीप ही भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु साथियों मुझे बताइए क्या हो सकता है? इंदिरा पॉइंट हो सकता है, कन्याकुमारी हो सकता है, लक्षद्वीप हो सकता है, या साथियों पोरबंदर हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कन्याकुमारी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिणतम बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का। उसके बाद देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी कि गंगा नदी साथियों कहां से निकलती है? तो ये तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, है ना। तो गंगा नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रही है मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कार्ल लैंडस्टीनर की, तो कार्ल लैंडस्टीनर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली यानी कि ब्लड ग्रुप का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था। पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो पाचन है ना, अगर बात करते हैं साथियों जो पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है, यह बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे छोटी आंत में, यानी कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि पाचन क्रिया किस अंग में पूरी होती है, तो छोटी आंत में आकर पूरी होती है। उसके बाद देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? रिकेट्स नामक रोग होता है। तो मैं कहूंगा रिकेट्स नामक रोग जो है ना साथियों विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था साथियों छोटी आंत। अगला सवाल कह रही है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितना जीवन काल होता है? 120 दिन होता है। बिल्कुल साथियों मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद देखिए मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया साथियों बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि जीवाणु की वजह से, वायरस की वजह से, फफूंद या प्रोटोजोआ की वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मलेरिया रोग जो है ना ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय ये कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है साथियों? मोर है, सारस है, या बाज है? मैं कहूंगा सारस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम साथियों यूनाइटेड प्रोविंस था। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें इसको क्या कह सकते हैं? इसको संयुक्त प्रांत भी कह सकते हैं हिंदी में, है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए यूनाइटेड प्रोविंस ना हो संयुक्त प्रांत हो, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम साथियों संयुक्त प्रांत भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल साथियों लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे साथियों? लॉर्ड कैनिंग थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था ये कहां पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, या साथियों गया में? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार चाणक्य थे, बाणभट्ट थे, कालिदास थे, या तड़भद्र थे? तो मैं कहूंगा चाणक्य आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है ये किस भाग में है? तो मैं कह सकता हूं साथियों मौलिक अधिकार जो है ना वो भाग 3 में है। क्या? भाग 3 में है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है साथियों? भाग 2 में है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? तो बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में ही नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से थीं? तो मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? मैं कहूंगा 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान समय पर कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ना ये एक कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश की, ये बात आपको याद रखना है। अगला देखिए भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कम से कम अनुच्छेद 1 के बारे में आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 1 जो है ना ये भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के अनुच्छेद 1 में ही है। इस बात का उल्लेख किया गया भारतीय गणराज्य शब्द का। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, या साथियों झांसी में? तो कानपुर आप लोग साथियों याद रखेंगे, है ना। कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो लेदर सिटी कहा जाता है कानपुर को। क्या? लेदर सिटी कहा जाता है कानपुर को, है ना। और लखनऊ की अगर बात करें तो आप भी जानते हैं नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या?
नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और वाराणसी की अगर बात करें तो साथियों मोक्ष नगरी कहा जाता है वाराणसी को, ये बात आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को क्या लघु संशोधन कहा, सॉरी लघु संविधान कहा जाता है? नहीं, मैं कहूंगा मिनी संविधान कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। बाद देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब लाल बहादुर शास्त्री है तो मैं कह सकता हूँ साथियों आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। कौन सा ग्रह साथियों लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मैंने आपको बताया था मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो 15 जून क्यों लिखा है और 5 जून कहीं पर लिखा हुआ नहीं, तो मैं कह सकता हूं साथियों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक साथियों कब स्थापित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सबसे पुराना वेद साथियों कौन सा है मुझे बताइए? तो सबसे पुराने वेद की अगर बात करें, देखिए अगर नया वेद पूछे कि सबसे नया वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है, लेकिन अगर सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद आपको बता देना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी है या सी है, जो भी है ऋग्वेद आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहे ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला सातों उपग्रह आर्यभट्ट है। क्या है? आर्यभट्ट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध की अगर बात करें साथियों केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है दूध में। कौन सा? केसिन नाम का प्रोटीन। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? तो जो साथियों सबसे बड़ा ग्रह है ना बृहस्पति ग्रह, ये अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, एक्सरे किरणों से या माइक्रोवेव से। तो मैं कह सकता हूं पराबैंगनी किरणों से साथियों बचाती है ओजोन परत पृथ्वी को। उसके बाद देखिए किस गैस की उपस्थिति से कोका कोला में बुलबुले आते हैं? तो मैं कह सकता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही कोका कोला में बुलबुले आते हैं। अगला सवाल है कह हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध साथियों कहीं ना कहीं अनाज उत्पादन से है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो 1917 में, 19 में, 21 में, 23 में। आप लोग याद रखेंगे 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दूध का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है? तो दूध की अगर बात करें दूध का परीक्षण साथियों लैक्टोमीटर उपकरण से किया जाता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप कोशिश कीजिए कि आप मुझसे पहले अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग मुझसे पहले देते जाइए और जो स्कोर मैंने आपको बताया था उस स्कोर को अचीव करने की पूरी कोशिश साथियों कीजिएगा। इंसुलिन किस अंग से निकलती है? तो अगर बात करें पैनक्रियाज से, अग्न्याशय से। बिल्कुल साथियों इंसुलिन जो है ना ये अग्न्याशय से ही निकलती है, इसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, मैं आपको बता चुका हूं। सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करते हैं तो जो हीरा है ना, हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी है मुझे बताइए? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही साथियों ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद देखिए कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो एल्यूमिनियम, लोहा, लिथियम या सोना। तो आपका जवाब जो होगा वो लिथियम हो जाएगा। यानी कि कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम धातु सबसे हल्की होती है। कह रहे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों सीपीयू की अगर बात करते हैं, सीपीयू की यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाया जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें जेनेवा में स्थित है। कहां पर साथियों? जेनेवा में स्थित है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मुझे बताइए? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, खाद्यान्न उत्पादन से या रेशम उत्पादन से। तो आपको ध्यान रखना है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यह हर साल साथियों 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, यानी कि मुख्यालय इसका कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क अगर आपका जवाब है तो मैं कह सकता हूं न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करते हैं तो चिल्का झील जो है ना, ये भारत की सबसे
सबसे बड़ी झील है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो मैं कहूंगा साथियों जो विटामिन डी होता है ना, यह विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? पुणे को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को, चेन्नई को? तो आपको ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। रक्त की अगर बात करें तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 7.4, 8.0, 5.5। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए 7.4 यह रक्त का पीएच मान होता है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में साथियों पता, पारा जो है ना, ये धातु द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारी जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। और इस हड्डी का नाम क्या होता है साथियों? फीमर इस हड्डी का नाम होता है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए, क्या सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछ ली जाए, जो हमारे कान की हड्डी होती है ना, ये सबसे छोटी हड्डी होती है और इसका नाम क्या होता है साथियों? स्टेपी इसका नाम होता है। जिसके फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी, ऐसे सबसे छोटी हड्डी साथियों स्टेपी नाम की होती है, जो हमारे कान में होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का एक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है। इसलिए जिनका जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है ना? तो नाभिकीय संलयन है। बिल्कुल सही साथियों, नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कह रहे हैं आपसे मिर्गी का रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये यकृत से है, फेफड़ों से है, मस्तिष्क से है या हृदय से है? तो मैं कहूंगा ये मस्तिष्क से है। मस्तिष्क आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा यंत्र साथियों गति को चेक करने के लिए? क्या एनीमोमीटर है ना, या हाइग्रोमीटर, या स्पीडोमीटर, या साथियों पायरोमीटर? क्या आपका आंसर होगा, मुझे बताइए। तो स्पीडोमीटर साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पीड मतलब क्या होता है? कितने स्पीड से चल रहे हो, गति से चल रहे हो। तो गति को मापेगा कौन? स्पीडोमीटर ही तो साथियों मापेगा। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। काशी किसका प्राचीन नाम है? तो अगर बात करें काशी किसका प्राचीन नाम है, तो मैं कहूंगा वाराणसी का है। और मैंने काशी को क्या नाम बताया था? इसी क्लास में मैंने बताया था कि काशी को कौन सी नगरी कहा जाता है। कमेंट में मुझे बताइए, देखूं आपको याद है या आप भूल गए इतनी जल्दी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ओबरा ताप विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है? तो मैं कह सकता हूं सोनभद्र की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र शहर को ओबरा ताप विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह सागर बांध ये किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में या वाराणसी में? मैं कहूंगा सोनभद्र में साथियों है ना। और उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं और 75 जिलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो लखीमपुर खीरी का है। ये बात भी आपको याद रखना है। ताम्र पाषाण सभ्यता का प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? मैं कहूंगा सोनभद्र है। यानी कि ताम्र पाषाण सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है वो सोनभद्र है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपका जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये साथों लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था साथों राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई। ये भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो अगर बात करते हैं साथियों राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है? साथियों निर्वाचक मंडल के द्वारा ही होता है राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला सवाल उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है? तो मैं कहूंगा भदोई जो है ना ये कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में गौरी शंकर जलप्रपात है? तो सोनभद्र में। क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ही साथियों गौरी शंकर जलप्रपात है। अगला सवाल आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि तिरंगे की धरती कहा जाता है? बलिया को, लखीमपुर खीरी को, फैजाबाद को या साथियों गोरखपुर को? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो बलिया होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।